हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का लेसन 10 जो कि इस बुक का आखिरी चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है समानता के लिए संघर्ष। आज हम जानेंगे कि समानता के लिए हमारे समाज में किस किस तरीके के संघर्ष होते हुए आए हैं। ठीक है, समानता क्या होती है, समानता का क्या मतलब है, उसका क्या मीनिंग है, आज हम इस सब के ऊपर बातचीत करेंगे। तो चलिए हम अपने चैप्टर की करते हैं शुरुआत, जिसका नाम है समानता के लिए संघर्ष। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यह पाठ समाज में व्याप्त असमानता को समाप्त करने और समानता की स्थापना के संघर्ष पर केंद्रित है। इसमें विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है, जैसे कि समाज में मौजूदा भेदभाव, संवैधानिक अधिकार और समानता की दिशा में उठाए गए कदम। इसे विस्तार से समझेंगे। तो हमारे समाज में जितनी भी असमानता थी उसको ख़त्म करना था और समानता को स्थापित करना था। जो भी समाज में भेदभाव थे उन सबको ख़त्म करना था। ठीक है, तो अब इसके कुछ विस्तार में समझते हैं, जिसका पहला पॉइंट है समानता का महत्व। समानता एक ऐसा सिद्धांत है जो सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर, अधिकार और सम्मान देने पर जोर देता है। ठीक है, संविधान में इसे मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है। भारत में समानता का मतलब है कि जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हमारे समाज में पहले जाति के धर्म पर या लिंग के धर्म पर या जो भेदभाव थे उसको ख़त्म करने की और ध्यान दिया गया है। ठीक है, अगर ये चीज़ें अगर ख़त्म हो जाती हैं तो समानता आएगी हमारे समाज में। ठीक है, अगर हम धर्म के नाम पे या जाति के नाम पर भेदभाव करेंगे तो ये असमानता का है। ठीक है, तो जिसमें हमारे संविधान ने समानता को महत्व दिया है। ठीक है, और इसे मौलिक अधिकार के रूप में हमारे संविधान में मान्यता दी गई है कि हमारे समाज में किसी भी तरीके के भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब जानते हैं असमानता के प्रकार। हमने समानता तो जान ली कि किस तरीके की होती है, पर हमारे समाज में असमानताएं भी हैं, वो भी जानना जरूरी है। देखते हैं, भारत में असमानता के विभिन्न प्रकार देखने को मिलते हैं, जैसे जिसमें पहला है आर्थिक असमानता, गरीब और अमीर के बीच की खाई, जो कि आज भी बढ़ती आ रही है। जो गरीब है वो गरीब ही रह गया है, जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। ठीक है, सामाजिक असमानता, जो कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर हर जगह आज भी कहीं ना कहीं समाज में भेदभाव होता है। शैक्षणिक असमानता, शिक्षा के अवसरों में अंतर, क्योंकि बहुत लोगों के पास, बहुत बच्चों के पास अभी भी शिक्षा नहीं पहुंची है, ये भी एक असमानता का कारण है। फिर है लिंग भेदभाव, पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानताएं आज भी हैं, क्योंकि बहुत जगह महिलाओं को बाहर नहीं जाने दिया जाता या बाहर काम करने की इजाज़त नहीं होती, इसलिए कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये सभी असमानताएं आज भी है और देखी जा सकती हैं। तो अब जानते हैं भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज। कैसे जीता हुआ दस्तावेज है, अब जानते हैं। न्याय के लिए किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है वह मनुष्य की क्षमता का ही होता है। ठीक है, और भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है। देश में समानता के लिए चलाए जाने वाले आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समानता और न्याय की बात करते हैं। तवा मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा का आधार भी संविधान के प्रावधान ही है। अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से वे
उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं। तो जो भी हमारा संविधान है, हम आंदोलन करते हैं या जब कोई सरकार हमें नीति बना के देती है और हमें वो नीति हमारे ज़रूरत के अनुसार नहीं होती तो हम उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं। तो हमें ये आंदोलन करने का अधिकार कौन देता है? संविधान देता है कि जो गलत हो उसके खिलाफ आंदोलन करो और न्याय प्राप्त करो। ठीक है, तो ये अधिकार भी हमें हमारा संविधान देता है, जिसके कारण हम संविधान को एक जीते हुए दस्तावेज के रूप में देखते हैं। ठीक है, हम इसके बातचीत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं संविधान का, जिससे ये हमारा जीता हुआ दस्तावेज है, जीवित दस्तावेज भी कह सकते हैं। तो अब जानते हैं तीसरा पॉइंट है संविधान और समानता। भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया है। इसके तहत कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। तो अब कुछ प्रावधान देखते हैं, जिसमें अनुच्छेद 14 है, कानून के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। तो जो हमारा अनुच्छेद आर्टिकल 14 जो है वो बताता है कि जो हमारा कानून है, कानून के सामने चाहे कोई गरीब व्यक्ति आए चाहे अमीर आए, सबके लिए कानून समान रहेगा। ठीक है। दूसरा है अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। मतलब आर्टिकल 14 में बताता है कि किसी भी तरह का भेदभाव ना धर्म के नाम पे होगा, ना जाति के, ना लिंग के, ना इन सब को निषेध करता है। ठीक है। अनुच्छेद 16 बताता है सार्वजनिक रोजगार में अवसरों की समानता। हर जगह सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, इसमें भी समानताएं लोगों को मिलेंगी। ठीक है, आर्टिकल 16 ये बताता है। अब जानते हैं चौथा पॉइंट, दलितों और अन्य वंचित वर्गों के लिए संघर्ष। जो हमारे समाज में आज भी दलित वर्ग रहते हैं, उनके लिए क्या संघर्ष है, आइए वो भी जानते हैं। दलितों को सदियों से भेदभाव का सामना करना पड़ा है। कई सामाजिक सुधारों ने उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समानता सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जब हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने दलित लोगों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, ताकि उन लोगों को भी आगे आने का मौका मिल सके, उन्हें भी आरक्षण देने का प्रावधान है हमारे संविधान के अंदर। ठीक है। दलित समुदायों के साथ होने वाले भेदभाव को ख़त्म करने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो अब दलितों के साथ भेदभाव ना हो सके, इसलिए हमारा संविधान ऐसे निर्मित किया गया है या ऐसा उसका निर्माण किया गया है कि जहाँ उनके साथ शोषण या उनको कहीं समानता ना मिल रही हो तो हमारे संविधान में उसको प्रावधान करने का भी अधिकार दिया गया है। ठीक है। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट, सरकारी योजना और पहल। समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। तब योजनाओं को भी देख लेते हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं समानता स्थापित करने के लिए। सबसे पहला, मिड डे मील योजना, स्कूल में सभी बच्चों को समान भोजन प्रदान करना। जैसा कि आप जो जानते होंगे कि गवर्नमेंट स्कूल में नर्सरी से लेकर 9th तक के बच्चों को जो मिड डे मील मिलता है स्कूल में, तो वो इसलिए दिया जाता है ताकि लोगों के मन में या बच्चों के मन में समानता का भाव पैदा हो सके। ठीक है। दूसरा पॉइंट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा। सभी को रोजगार के समान अवसर देना।
जो ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना चलाई इसलिए गई थी जिसमें मजदूर लोग या कोई भी लोग हो जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा वो इसमें अप्लाई करके रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब तीसरा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है। तो जो भी ये शिक्षा का अधिकार जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा देने का अधिकार दिया गया है, जिससे 6 से जो भी 14 साल के बच्चे हों उन्हें मुफ्त शिक्षा मिल सके और वो पढ़ सके और आगे भी उनके लिए सोर्स बन जाए, उनकी मानसिकता डेवलप्ड हो जाए तो वो आगे जाके अपनी शिक्षा खुद भी पूरी कर सकते हैं। अब देखते हैं छठा पॉइंट, समानता के लिए जन आंदोलनों की भूमिका। समानता के लिए कई जन आंदोलनों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब कुछ आंदोलन हैं वो भी जान लेते हैं, जिसमें पहला आंदोलन है नारीवादी आंदोलन, महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन। बहुत जगह हमें सबसे पहले आंदोलन करने का अधिकार नहीं था या वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो ना इन सब का नारीवादी लोगों ने आंदोलन किया तो महिलाओं को भी समान दर्जा देने का अधिकार मिला। ठीक है। दूसरा है दलित आंदोलन, जातिगत भेदभाव के खिलाफ। जो दलित थे उन्होंने जब जातियों के अंदर भेदभाव होता तो उन्होंने भी आंदोलन किया ताकि उन्हें भी समान अवसर मिल सके, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। ठीक है। आदिवासी आंदोलन, वन अधिकारों और संसाधनों के लिए। जो वनवासी लोग थे उनके साथ भी भेदभाव होता था तो वो भी आंदोलन करके अपना समानता को प्राप्त करना चाहते थे और उन्हें समानता मिली है। अब देखते हैं निष्कर्ष। समानता केवल कानूनों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, इसके लिए समाज में जागरूकता और मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि समाज का विकास तभी संभव है जब सभी को समान अवसर मिल सके और किसी के साथ भेदभाव ना हो। इसलिए हमें समानता की स्थापना के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर प्रयास करना चाहिए। तो सरकार के नीतियों लाने से या हमारे संविधान में लिखने से समानता नहीं आ सकती है। जैसे आज के डेट में भले ही हमारे समाज में और कानून में लिखा गया है कि कानून के सामने सब समान हैं, सबको समान अधिकार दिए भी गए हैं, पर हमारे समाज के अंदर आज भी धर्म जाति के नाम पर बहुत भेदभाव होता है। इसलिए हमें लोगों को शिक्षित करने की ज़रूरत है, जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। इसलिए हमें शिक्षा को महत्व देना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिससे हमारी जागरूकता बढ़ेगी और ये धर्म जाति लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है वो भी समाप्त होगा, जो कि अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी बहुत जगह असमानताएं हैं और समानता आनी चाहिए, पर भेदभाव की वजह से आज भी असमानता हर जगह नहीं है। तो ये है हमारा समानता के लिए संघर्ष का चैप्टर। अगर हमें समानता लानी है तो सभी व्यक्ति को पढ़ना पड़ेगा और जागरूकता लाएंगे, तभी हमारे समाज में देश में समानता आएगी और तभी हम विकास भी कर पाएंगे। ठीक है। तो ये चैप्टर होता है यहीं ख़त्म। सो थैंक यू।